मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भारत के अंधविश्वास का सच और उनके वैज्ञानिक तर्क। जो कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि इंडिया में अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक अंधविश्वास है। इसके कारण अशिक्षा और कुछ हद तक अपनी संस्कृति को हम स्वीकार कर सकते हैं। ये लोग कम जानते हैं कि किसी भी अंधविश्वास के पीछे तर्क उस अंधविश्वास को सफल बनाता है। किसी भी अंधविश्वास को दूर करने का सही तरीका है तार्किक सोच। मैं कुछ आपको अंधविश्वास के उदाहरण वैज्ञानिक तर्क के साथ बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला है, एक दरवाजे पे नींबू मिर्च लटकाना। अब अंधविश्वास इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि इससे बुरी नज़र विचलित होती है, या जैसे बोलते हैं ना, बुरी नज़र वाले तरह काला। जबकि इसके पीछे एक साइंटिफिक तर्क दिया गया है कि नींबू मिर्च में साइट्रिक एसिड होता है, जो एक कीटनाशक का काम करता है। यह कीड़ों को घर के अंदर आने से रोकता है। इसके पीछे तर्क है। दूसरी बात है, मंदिर में घंटी बजाना। अब इसके पीछे जो अंधविश्वास लोगों ने कहा है, मतलब मैं ये सब चीज़ नहीं मानता जो यहाँ पर प्रचलित है। तो अंधविश्वास ये है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं। लेकिन साइंटिफिक तर्क ये है कि मंदिर में घंटी बजाने से एक सकारात्मक कंपन होता है, जो ध्यान करने में मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर में 7 केंद्रों को सक्रिय करने में मदद करता है। तो हाँ, अगर आप सोचते हैं कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं तो ठीक है। अगर आपके लिए अंधविश्वास है तो भी ठीक है, क्योंकि वही अगर आप घंटी बजा रहे हैं, अगर ऐसा सोच के कि भगवान खुश होते हैं, तो ठीक है। ऐसा करने से आपका ध्यान ही लगेगा भगवान में, आपका मन सकारात्मक होगा। तो मेरे हिसाब से ये तो सही है बिल्कुल, मंदिर में घंटी बजाना। तीसरा है, सांप को मारने के बाद उसका सिर कुचल देना। इसमें अंधविश्वास ये है कि सांप का एक रिश्तेदार उसकी आंखों को देखकर बदला ले सकता है। जैसे हम एक फिल्म भी आई थी नागिन, उसमें था कि उसका मतलब जो नागिन रहती है और नाग मर जाता है, तो नाग जो है नागिन बदला लेती है बाद में। तो इसके पीछे साइंटिफिक तर्क है कि सांप का सिर मरने के बाद भी जिंदा रहता है। साइंटिफिक तर्क ये है कि सांप को मारने के बाद भी या सांप के मर जाने के बाद भी उसका सिर जिंदा रहता है, इसलिए उसका सिर कुचलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सांप का खून ठंडा होता है और मौत के कुछ घंटे बाद तक भी उसके कई अंग काम करते रहते हैं। अगर इस बीच अगर वो किसी को डंक मार दे, उसका दांत अगर किसी को चुभ जाए, तो हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो जाए। तो इसके पीछे तर्क यही है, साइंटिफिक तर्क। चौथा है, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। इसके पीछे अंधविश्वास ये है कि यह एक अपशगुन माना जाता है कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। जबकि साइंटिफिक तर्क ये कहता है कि पुराने समय में रात में बिजली न होने के कारण अंधेरा रहता था, इसलिए रात में लोग नाखून काटने से बचते थे। पांचवी बात है, ग्रहण में आसमान की ओर नहीं देखना चाहिए। तो इसके पीछे अंधविश्वास ये था कि राहु का प्रभाव पड़ता है। तो इसके पीछे साइंटिफिक तर्क ये दिया गया है कि नंगी आंखों से जैसे सूर्य ग्रहण हम लोग देखते हैं, तो सूर्य ग्रहण देखने पर आँख के रेटिना को नुकसान होता है। इससे देखने वाला आंशिक अंधा भी हो सकता है। यही वजह है कि सूर्य ग्रहण के समय आसमान को देखना या बाहर जाने से रोका जाता था, या अभी भी रोका जाता है। तो ये भी एक तरह से सही है कि ग्रहण है तो उस तरफ नहीं देखना चाहिए। तो क्यों नहीं देखना चाहिए? तो बोल दिया गया है कि चलो भी राहु का प्रभाव पड़ जाएगा, तो इस डर से भी आदमी बाहर ना निकले। तो एक तरह से ये भी सही है कि चलो इसी बहाने आदमी डर से बाहर नहीं निकलेगा। अगला पॉइंट है, नदी में सिक्का फेंकना। इसके पीछे अंधविश्वास है, नदी में सिक्का फेंकना भाग्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जबकि इसके पीछे साइंटिफिक तर्क ये है कि पुराने समय में सिक्के तांबे के बने होते थे, और अगर तांबा लंबे समय तक पानी में रहता है तो पानी के बैक्टीरिया जो होते थे वो मर जाते थे। तो इसके अतिरिक्त तांबा स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा पोषक तत्व माना जाता है, इसलिए कहा जाता था कि नदी में सिक्के फेंकना भाग्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिहाज से मतलब कहा जाता था। अगला पॉइंट है, शगुन में सिक्का देना। तो अंधविश्वास ये कहता है कि जो अंधविश्वास है शुभ माना जाता है शगुन में सिक्का देना। इसके पीछे एक तर्क दिया गया है कि शून्य का प्रतीकात्मक अर्थ अंत है, इसलिए शून्य के साथ किसी भी शुभ राशि को समाप्त नहीं करने की परंपरा रही है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि किसी को कुछ भी देते हैं तो 11 रुपये देते हैं या 101 रुपये देते हैं, ताकि ज़ीरो के आगे भी कुछ रहना चाहिए। तो 101, 201, 501, आप समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट है 8वां, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बालों को साबुन से नहीं धोना चाहिए। अब इसके पीछे अंधविश्वास ये कहता है कि इन दिनों में ग्रहों की दृष्टि से बालों को धोना अपशकुन माना जाता है। जबकि तर्क ये कहता है कि पुराने ज़माने में इस नियम का इस्तेमाल पानी बचाने के लिए भी किया जाता था। हाँ, ठीक है कि अगर 3 दिन अगर आप बाल नहीं भी धोते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 3 दिन आपको केमिकल और जो केमिकल के यूज़ से जो साबुन लगाने से जो 3 दिन अगर आपका बचाव हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको मान लेने में क्या हर्ज है। 9वां पॉइंट है, शमशान से घर आने के बाद स्नान करना।
अंधविश्वास ये है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है, जबकि तर्क कहता है कि हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारियों का कोई टीकाकरण नहीं था पहले के ज़माने में, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद नहलाया जाता था ताकि कोई बीमारी न फैले। ये तर्क भी सही है, और अगर अंधविश्वास को मानते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि इससे कोई बीमारी फैलने से रोका जा रहा है, मतलब इसका मोटिव सही है। तो ये अंधविश्वास माने चाहे ना माने, दोनों में सही है। और 10वां और अंतिम जो पॉइंट है वो पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। इसमें अंधविश्वास ये कहता है कि रात में आत्मा पीपल के पेड़ पर रहती है। अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत रहते हैं, अगर आप उसके नीचे रहोगे तो आपको भूत पकड़ लेगा, भूत प्रेत पकड़ लेगा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसमें तर्क ये है, साइंटिफिक जो तर्क है कि रात में पेड़ बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसी कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पीपल पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। इस तरह और भी कई अंधविश्वास के उदाहरण हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना, मंगलवार को बाल नहीं कटाना, टूटे शीशे में चेहरा नहीं देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट के साथ लाता रहूँ, और आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।